हेलो क्लास 10th। आज हमारा रिवीजन का पहला वीडियो चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। साइंस की सब ब्रांच फिजिक्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं चार्ज का। चार्ज बेसिकली होता क्या है? चार्ज होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बहने को ही हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज को बेसिकली हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो फॉर्मूले यहाँ पर बताए गए हैं। एक बताया गया है Q इज़ इक्वल्स टू NE और एक बताया गया है Q इज़ इक्वल टू IT। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और I स्टैंड फॉर करंट, वेयर एज T स्टैंड फॉर टाइम। अब चार्ज के यहाँ से दो यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। एक चार्ज का यूनिट होता है करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो चार्ज का एक यूनिट तो हुआ एम्पियर सेकंड, और चार्ज का एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं कूलाम। ये दोनों यूनिट ही इसके MKS यूनिट होते हैं। चार्ज का एक CGS यूनिट भी होता है जिसका नाम होता है स्टेट कूलाम। ये इसका CGS यूनिट होता है। अब चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब है अगर दो चार्ज एक जैसे है, या तो वे पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है, तो दोनों के बीच हमेशा रिपल्सन आता है। वहीं पर अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तब दोनों के बीच हमेशा आता है अट्रैक्शन। पर क्या ये हमेशा यही कंडीशन अप्लाई होती है? क्या दो चार्ज के बीच रिपल्सन ही होगा? दो सेम चार्ज के बीच अट्रैक्शन भी आ सकता है। कब आ सकता है? जब एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, तब दो लाइक चार्जेस में भी अट्रैक्शन आ जाता है। एक प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते, ना ही चार्ज को हम डेस्ट्रॉय कर सकते, बल्कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही घटना हमारी कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक तीसरा प्रॉपर्टी इसका होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज को हम किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। अब आपको जनरली एक बार बताऊं, चार्ज का जो नेचर होता है ना, चार्ज का जो नेचर होता है वो स्केलर होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। तो चार्ज का नेचर होता है स्केलर। तो जितनी भी स्केलर होती है वैल्यूज़, उन सबको हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। तो सपोज़ अगर हमारे पास 5 चार्ज है, Q1 है, -Q2 है, -Q3 है, +Q4 है और Q5 है, इन सब को हमें ऐड करना है। तो इन सब का जो नेट चार्ज होगा वो हो जाएगा Q1 -Q2 -Q3 +Q4 और +Q5। तो यही प्रॉपर्टी चार्ज ही कहलाती है एडिटिविटी, कि चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो वैसे तो क्वांटाइजेशन भी होती है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो इंटीजर के रूप में हम करेंगे। Q इज़ इक्वल्स टू NE में जो N होता है वो इंटीजर होता है। तो वो अभी क्लास 10th में इतना हमारा काम का नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसका नेक्स्ट पॉइंट का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो फॉर्मूला अभी डिस्कस करा था हमने,
Q इज इक्वल्स टू आई टी। इसमें I को यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बाई टी। अगर हम यहीं से कहें कि टाइम का वैल्यू है 1 सेकेंड, टाइम को अगर 1 सेकेंड कंसिडर कर ले जाए तो जो करंट है वो हमारी चार्ज की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का नया डेफिनेशन मिल जाता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का 1 सेकेंड में फ्लो करना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इसके 2 यूनिट यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। पहला यूनिट तो क्या है, जैसे चार्ज का यूनिट अभी पढ़ा हमने कूलाम, अब ये डिवाइड का निशान लगा दिया। टाइम का यूनिट हमने क्या पढ़ा, सेकंड। तो एक यूनिट तो वैसा कूलाम सेकंड, कूलाम पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा यूनिट होता है एम्पियर। ये दोनों ही इसके एमकेएस यूनिट होते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड में होते हैं। ये बात हुई इलेक्ट्रिक करंट की। अब इसके बाद छोटा सा डेफिनेशन है जिसका चर्चा करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज है, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज है Q नोट। ये जो Q नोट है इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये Q चार्ज इस Q नोट पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये Q नोट थोड़ा डिस्टेंस पर चला जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसका रिपल्सिव फोर्स लगने के बाद ये ऐसे स्थान पर जाकर चला जाएगा जहाँ पर इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, और उसी स्थान को हम, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर वाले स्थान को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो अब इस छोटे से चार्ज Q नोट को ही इन्फिनिटी से पकड़ कर लाने में इस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वर्गडन हमें करना पड़ता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जैसे फॉर्मूला तो होगा V इज इक्वल्स टू W बाई Q नोट। यहाँ पर भी मान लेते हैं कि Q नोट का वैल्यू 1 कूलाम ही है। तो अब Q नोट का वैल्यू क्योंकि 1 है तो V इज इक्वल्स टू कितना हो गया, W। अब ये चार्ज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। तो इस इन्फिनिटी पर रख के चार्ज को पकड़ कर लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितना वर्गडन करना पड़ता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसका स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हैं, सो द नेट वर्गडन टू ब्रिंगिंग ए 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट in the region of electric field, in the region of electric field is known as electric potential। अब यहाँ से इसके भी 2 यूनिट तैयार हो सकते हैं। पहला वर्क का यूनिट हमने पहले ही पढ़ रखा है, जूल होता है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। तो इसका यूनिट हुआ जूल पर कूलाम, और इसका एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। तो ये डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी क्लोज सर्किट में अगर करंट को पास कराना है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो आप सर्किट में करंट फ्लो नहीं करा सकते। अगर सपोज आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट कितना है, B है। A पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VA है और B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VB। दोनों में ही पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी A किसी अलग पोटेंशियल पर है और B किसी दूसरे पोटेंशियल पर है। तो A से B को हमको चार्ज ले जाना है कोई भी, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल का अंतर है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, VA माइनस VB। तो A से B तक ले जाने में 1 कूलाम चार्ज को जितना वर्गडन करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पर भी Q नोट को 1 कूलाम कंसिडर कर ले जाए तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, W। तो किसी भी सर्किट के अंदर 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो कह सकते हैं सो द नेट वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट A to other point B is known as potential difference।
और सिमिलरली टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका भी यूनिट होता है जूल पर कूलाम और वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है। नेचर में दोनों के दोनों क्वांटिटी स्केलर होती है। तो आज की रिवीजन वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में कल। थैंक यू।